हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है बारीकी तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न जो है ना आपके मॉडल सेट पर आधारित प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है और एक एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो है कौन है आपको पता होनी चाहिए कि मेरे भाई रघुवीर सहायक जी है। 1 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगेय जी का पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी। अगेय जी का पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा पहली कहानी यानी 1924 ईस्वी मारिएगा। क्या 1924 ईस्वी मारिएगा, अगेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। और लेलिन का मृत्यु भी जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे ना 1924 ईस्वी में बने थे, याद रखिएगा। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को केवल अच्छे से याद रख लेना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा मेरे भाई, याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हो चुकी थी। कांग्रेस तथा मोहभंग जो हुआ था, महात्मा गांधी से मोहभंग जो हुआ था कब हो चुका था, तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन क्या होगा, 3 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा, सी होगा 1922, याद रखिएगा, ठीक है। 1922 ईस्वी में दांडी यात्रा चली थी, पता है ना, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रिंस क्रोफ्टिन कौन था। सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि प्रिंस क्रोफ्टिन जो था अस्त्र शास्त्र का विद्वान था, यानी 4 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहां के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुई, मतलब लागू हुआ था कहां के, तो यूरोप के। सारे बच्चे को ना पता होना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ पाएंगे। ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचा गया है। नहीं रचा गया है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा मेघदूत। मेघदूत जो है ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है ना, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है, तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक बच्चे को पता होना चाहिए कि अमृत शहर में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और कोनो आंख मूंद के मार देगा, बोधा सिंह। क्या बोधा सिंह, यानी 8 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति के लेखक जो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, ठीक है। निबंध है कि भाषण है कि नाटक है, याद रखिएगा भाषण है मेरे भाई। क्या है, भाषण है, इसलिए ऑप्शन बी वाला टिक कीजिएगा। 9 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। ये तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि कवित्री का खिलौना जो था उनका पुत्र था, उनका बेटा था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, सारे बच्चे को पता होना चाहिए, बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है और 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में आपके पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, आप याद रखिएगा। प्रेमचंद्र जी क्या थे, कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, बहुत खास क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, हम उतना क्वेश्चन बतला देंगे ना कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना महेश्वर सिंह का पत्नी, कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। महेश्वर की पत्नी का जो नाम
नाम था मालती था। क्या था? मालती था। और महेश्वर डॉक्टर था। क्या था? याद रखिएगा, मालती के पति महेश्वर जो था क्या था? डॉक्टर था। और किस बीमारी को ऑपरेशन करता था? तो ग्रेगिन बीमारी को। ठीक है, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा उसका चाचा जो है अजीत सिंह किसका सहयोगी थे? किसका सहयोगी थे? लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चे भी टिक रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पुंडलिक जी कौन थे? काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और 2023 में भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। पुंडलिक जी कौन थे? तो याद रखिएगा वो जो है ना, वो क्या थे? एक विश्व शिक्षक थे। क्या थे? एक विश्व शिक्षक थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल शिक्षक दिया है तो शिक्षक मारेंगे, लेकिन विश्व शिक्षक दिया रहता तो विश्व शिक्षक हम लोग आंख मूंद के टिक आउट कर देते, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि वो मेरे सपने किस लेखक की रचना है? वो मेरे सपने जो है वो किस लेखक की रचना है? याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा 16 के, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है? बोलते क्षण जो है किस साहित्य विधा की कृति है? जल्दी से बतला दीजिए। तो 17 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, निबंध है, याद रखिएगा। और बोलते क्षण साहित्य जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है पूछे थे तब का मारिएगा, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा मेरे भाई। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग साइड से जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन बतला रहे, तो उस क्वेश्चन को भी नोटबुक पर लिख कर और याद करने की जरूरत है आपको। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भर पेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भर पेट शब्द में, याद रखिएगा, भर पेट शब्द में जो होता है भर उपसर्ग होता है और पेट जो होता है प्रत्यय होता है। भर पेट, याद रखिएगा। तो भर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, पहले वाला उपसर्ग होता है, लास्ट वाला प्रत्यय होता है। सारे बच्चे को पता है ना, तो याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही करे के सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी का उम्र कितनी हो गई थी? सिपाही की मां पाठ में जो है मुन्नी की उम्र कितनी वर्ष की हो गई थी? शादी करने वाली उम्र हो गई थी, यानी 14 वर्ष की हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसका जो है शादी का दिन भी रखाया हुआ था, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? याद रखिएगा, नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1907 ईस्वी को हुआ था। 20 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नरेश और सिंह बीए कब किए? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कि बीए जो किए थे बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। और ये जो किए थे ना 1989 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या है। सूर सागर जो है सूरदास के द्वारा रचा गया है, लेकिन कितने पद है? याद रखिएगा 1.25 लाख। ऑप्शन बी हो सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा सी होगा, 1.25 लाख मारिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की है? सारे बच्चे को पता होगा कि जो रचना जो है निराला जी की कौन है, आप पता लगाइए कौन हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा नहीं हो जाएगा, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? समजोर कल्प, समजोर कल्प हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्थ का विशेषण का, अर्थ का विशेषण जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? आपको तो पता होनी चाहिए ना कि अर्थ का विशेषण जो होता है आर्थिक होता है, समाज का जो होता है सामाजिक होता है, पर्वत का जो होता है पर्वतीय होता है, जात का जो होता है जातीय होता है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। याद रखिएगा कि नमक का विशेषण क्या होता है? नमकीन होता है। नमक का विशेषण क्या होता है? नमकीन होता है, याद रखिएगा। चलिए, और भारत का विशेषण जल्दी से बतला दीजिए कमेंट में क्या होता है? भारत का विशेषण फटाफट बतला दीजिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन जो होता है वो कितने प्रकार के व कितने भेद के होते हैं? एक वचन बहुवचन, कितना हुआ? 2 हुआ ना, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है वह कौन सा काव्य है? वह कौन सा काव्य है? याद रखिएगा मुक्तक काव्य है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत
शिकायत थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी? आधुनिक कविताओं से शिकायत थी। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे? जल्दी से 30 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस जो है किनकी रचना है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात, देखिए शब्द अलग अलग है और बीच में हाइफन है ना, तो जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और शब्द एक ही रहे, जैसे धीरे धीरे, अलग अलग, भिन्न भिन्न, ऐसा शब्द रहे वो जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब हाइफन रहेगा लेकिन शब्द एक ही रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वजूद का अर्थ क्या होता है? वजूद का अर्थ जो होता है वो का होता है कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा अस्तित्व नहीं होता है, तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यथा संभव में कौन सा समास है? यथा शक्ति है, यथा संभव आए, यथा पूजन आए, याद रखिएगा, यथा शक्ति आ जाए, यथा वक्र आ जाए, ये सब जो होता है अब ये भाव समास का उदाहरण जो होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपया दिया? एक सौ का 3 गो नोट, एक सौ का 3 गो नोट यानी 300 नोट। कितना? 300 नोट, यानी कहाँ है देखो तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन ए हो जाए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उदय प्रकाश संडेमेल में क्या थे? उदय प्रकाश जी संडेमेल में क्या थे? सहायक संपादक थे। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग निचोड़ निचोड़ क्वेश्चन आपके बीच लाए हुए हैं, आपको केवल देख लेना है और याद कर लेना है और यही छप जाएगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानेंद्र पति जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हुआ था, क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था, सम्मान हुआ था, याद रखिएगा, संज्ञात्मक पुरस्कार। कब मिला था? 2006 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का है कि हार जीत कविता क्या है? हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या? ए भाई है क्या? तो आप कहिएगा कि गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पत्नी बिटिया को क्या करती थी? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। पत्नी बिटिया को क्या करती थी? आप कहिएगा कि सर वो क्या करती थी? समझाती थी, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल किस कृति पर मणिकौल फिल्म बनाई थी? किस कृति पर जो है मणिकौल फिल्म बनाई थी? नौकर की कमीज, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? प्यारे नन्हे बेटे का जो होता है, बेटा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? लोहा जो होता है कर्म का प्रतीक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा 41 का, याद रखना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थल मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से बतला दीजिए कौन सा है? आप कहिएगा कि सर लखनऊ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो उषा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलामी की नासा नामक लेखक कौन है? जल्दी से बतला दीजिए गुलामी की नासा और नामक नाटक के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भूषण जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? भूषण जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, कब हुआ था मेरे भाई? याद रखिएगा 1600 क्या 13 ईस्वी में, लेकिन मृत्यु की बात करें 1715 ईस्वी में, याद रखिएगा 1715 ईस्वी में मृत्यु और 1613 ईस्वी में जन्म, तो ऑप्शन ए वाला टिक कीजिए, ठीक है ना, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में मेरे भाई कौन सा रस पाया जाता है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि भूषण जी की कविता में जो रस पाया जाता है वो वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 46 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है लीड वेस्टर के किन में से जो है विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? किन्हें जो है विश्व शिक्षक के रूप में
देखते हैं आप कहिएगा किस सर हमें पता है विश्व शिक्षक या जिन्हें जय कृष्णमूर्ति जी के रूप में देखा जाता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति पुराना फुल नाम होता है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, आपके 2023 वाला पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा कि सुरक्षा जो है कहाँ हो सकती है। याद रखिएगा चुनौती को झेलने में हो सकती है, पलायन करने में नहीं होती है, मतलब भागने में भी नहीं होती है, अंधेरे में भी नहीं होता है। पलायन मतलब भागना होता है, भागने में बिल्कुल नहीं होगी। भागने से समस्या का समाधान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो चुनौती को झेलने में होती है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, बड़वे रामायण किन की रचना है। 49 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है और ये भी 2020 और 2022 में पूछा गया, याद रखिएगा कि बड़वे रामायण जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा किस सर हमें पता है तुलसीदास जी की रचना, हाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी 49 के बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, लेकिन पदावती जो आए ना, पदावती जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा मस्त मस्त क्वेश्चन बतलाए हैं, तो आप लोग 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को भूलने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।